किसी ने सवाल किया है, मेरी पत्नी ने मेरे ऊपर झूठे केस किए थे। अब मैं उन झूठे केस से बरी हो चुका हूँ। मैं अपनी पत्नी के खिलाफ क्या कर सकता हूँ? देखिए, यहाँ सिर्फ पत्नी के खिलाफ झूठे केस करने पर ही कार्रवाई करने का नहीं, जबकि मैं किसी ने भी किसी के ऊपर अगर झूठी कार्रवाई की है, झूठा केस किया है, तो मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। देखिए, बरी होने के बाद झूठा केस लगाने वाले पर क्षतिपूर्ति का मुकदमा कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ चीज़ें प्रूफ करनी होंगी। जैसे आपके ऊपर जो मुकदमा किया गया था वह झूठा किया गया था और अब मुकदमा ख़त्म हो चुका है और आप बरी हो चुके हैं, और आपके ऊपर जो मुकदमा किया गया था उसका कोई सही कारण नहीं था, ना ही उसके कोई सबूत मिले हैं। मुकदमा करने के लिए सामने वाले ने सिर्फ जलन और बुरी नीयत से मुकदमा किया था और आपको उस झूठे मुकदमे की वजह से माली और दिमागी नुकसान हुआ है। ये सारी बातें आपको उस झूठे केस की सर्टिफाइड कॉपी से प्राप्त हो जाएंगी। ये सारी प्रोसेस सिविल प्रोसेस रहेगी और कोर्ट में ऐसे ही चलेगी जैसे कोर्ट के अंदर कोई सिविल मामला चलता है। इसके साथ साथ आप क्रिमिनल केस भी कर सकते हैं, जो भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 211 में मुकदमा दर्ज होगा। ये क्रिमिनल मामला होगा और क्रिमिनल मामले की तरह ही चलेगा जैसे कोर्ट में अन्य क्रिमिनल मामले चलते हैं। अब जानते हैं भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 211 के अनुसार जो कोई भी किसी व्यक्ति को ये जानते हुए कि उस व्यक्ति के विरुद्ध ऐसी कार्रवाई या आरोप के लिए कोई न्याय संगत या विधिपूर्ण आधार नहीं है, क्षति यानी नुकसान पहुंचाएगा, नुकसान पहुंचाने के आशय से उस व्यक्ति के विरुद्ध कोई आपराधिक कार्रवाई संस्थित करेगा या करवाएगा या उस व्यक्ति पर झूठा आरोप लगाएगा कि उसने अपराध किया है, तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास की सजा, जिसे 2 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, या आर्थिक दंड या दोनों से दंडित किया जाएगा। तथा यदि ऐसी आपराधिक कार्रवाई मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 7 वर्ष या उससे अधिक के कारावास से दंडनीय अपराध के झूठे आरोप पर संस्थित किया जाए, तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास की सजा, जिसे 7 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, से दंडनीय होगा और साथ ही आर्थिक दंड के लिए भी उत्तरदायी होगा। इस कानून से कुल मिलाकर ये समझ में आता है कि किसी को भी किसी के ऊपर झूठे आरोप या झूठा कानूनी कार्रवाई नहीं करना चाहिए, झूठी कानूनी कार्रवाई करने से बचना चाहिए।